नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय कृषि के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गेहूं और चावल। तो गेहूं और चावल में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत में धान का भंडार के रूप में जाना जाता है। तो धान के भंडार के रूप में जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन बी यानी पंजाब को। तो पंजाब को धान का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हुगली नदी घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम चाय की खेती चाय कहाँ पैदा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है दोस्तों ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है दोस्तों ऑप्शन बी यानी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो सोयाबीन की सर्वाधिक खेती होती है दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो गेहूं की खेती नहीं करने वाला राज्य है दोस्तों ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों ऑप्शन ए यानी गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गुजरात के विषय में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी कि यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चावल का। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। तो कौन सी फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी यानी चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी कि केला महाराष्ट्र में। तो केला महाराष्ट्र में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो नकदी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तंबाकू। तो तंबाकू नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है इनमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी सरसों खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ फसल है दोस्तों इनमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, चावल। तो चावल खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, यानी तंबाकू की खेती सर्वाधिक किस क्षेत्र में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती बृहत्तम क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता किस चीज़ का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दलहन।
तो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादन की बात करें तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में दोस्तों द्वितीय स्थान है, यानी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फल भारत में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट के उत्पादन में सबसे मुख्य प्रदेश है दोस्तों ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे मुख्य स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दाल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कुर्ग में। तो कुर्ग में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऐसा भाग है जो रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कर्नाटक। तो कर्नाटक यानी कुल भाग का आधा भाग कर्नाटक में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है इनमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सरसों। सरसों खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो अंगूर की पैदावार के लिए दोस्तों कौन सा शहर सर्वाधिक फेमस है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी नासिक। तो नासिक में सर्वाधिक अंगूर की पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। तो महाराष्ट्र में कौन सी नगदी फसल पैदा नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी रबड़। तो रबड़ महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो रेशे वाली फसलें कौन सी हैं इनमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कपास सन और जूट ये रेशे वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो केरल राज्य किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गर्म मसाले। तो विश्व भर में केरल की पहचान एक अलग ही है गर्म मसालों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। तो भारत का कौन सा वह राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक पैदावार होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पंजाब। तो पंजाब में सर्वाधिक पैदावार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। तो बागवानी से कौन सा संबंधित है इनमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है दोस्तों ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है भारत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी यानी जूट रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों ऑप्शन डी यानी दुग्ध उत्पादन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में दोस्तों प्रथम स्थान है, यानी पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा दूध भारत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 1970 ईस्वी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन
किसी से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कृष्ण क्रांति किसी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है दोस्तों ऑप्शन डी यानी झींगा उत्पादन। तो झींगा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो पिंक यानी कि गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए यानी आलू उत्पादन से। तो आलू उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, गोल क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों किसकी खेती की जाती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, नीलगिरी की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ उत्पादित होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूमि कहाँ पर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई। तो इनमें से कौन सी फसल भारत में सबसे पहले शुरू की गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नील। तो नील की फसल सबसे पहले शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों ऑप्शन डी यानी केरल में। तो केरल में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी चौथा। तो चौथे नंबर पर भारत का स्थान है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी यानी मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का दोस्तों तीसरा स्थान है विश्व में। कौन सा स्थान है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पैदा होता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी गुजरात में सर्वाधिक कपास पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसे चाय का उत्पादक नहीं माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में चाय का उत्पादन नहीं होता है, बाकी पश्चिम बंगाल, असम, केरल यहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गेहूँ, क्योंकि गेहूँ एक रबी की फसल है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारे भारत की भूगोल की अति महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेज अपलोड होती रहती हैं। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।